इंदिरा गांधी को संविधान हिला के रख दी। अंबेडकर साहब सोचते होंगे अरे बाप। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो तुम एजुकेशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हम एक ऐसे महिला के बारे में जानेंगे जो भारत के प्रथम महिला प्रधान। इस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी मैचारिक मत है और इसमें समय कभी नष्ट नहीं हो सकता। सबसे जरूरी काम यही है। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिनका कार्य भारत में महत्वपूर्ण भारत के निवासी मेरे भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज रहा है। आज़ादी के बाद से भारत देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए, जिनमें से कुछ एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। उन सभी प्रधानमंत्री में से सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई, जिनका नाम इंदिरा गांधी है। पथ पर हम कदम आगे बढ़ाएं। वह भी एक या दो बार नहीं बल्कि वह 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई। उन्हें पूरा देश आयरन लेडी के नाम से जानता है और इसमें समय कभी नष्ट नहीं हो सकता। सबसे जरूरी काम यही है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में इंदिरा नेहरू का जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी के पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा माता का नाम कमला नेहरू थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी का शादी फिरोज गांधी से हुआ था। फिरोज गांधी से शादी के पश्चात इंदिरा नेहरू को गांधी उपनाम मिला। बचपन से ही इंदिरा जी के मन में देशभक्ति की भावना थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तब उन्होंने बच्चों को अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना साथ में लेकर बंदर ब्रिगेड नामक एक वानर सेना बनाई, जो कि रामायण महाकाव्य से प्रेरित थी। सन 1934-35 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद इंदिरा जी आगे की शिक्षा के लिए शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में गई। यहाँ पर इंदिरा जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा प्रियदर्शनी नाम मिला। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंदिरा गांधी स्विट्जरलैंड और लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सोमरविल कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिए गई। फिरोज गांधी से इंदिरा जी की मुलाकात इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य रहते हुई थी। तब फिरोज कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य और एक पत्रकार थे। फिरोज गांधी एक फारसी थे, जबकि इंदिरा गांधी को संविधान हिला के रख दी। अंबेडकर साहब सोचते होंगे अरे बाप। इस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई। इंदिरा गांधी जी एक हिंदू थी, जिस वजह से इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू शादी के सहमत नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की असहमति के बाद भी सन 1941 में इंदिरा जी ने फिरोज गांधी से विवाह किया। उस समय अंतर्जातीय विवाह करना आसान नहीं था, इस कारण पूरे देश में आलोचना किया गया। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में आलोचना के बाद भी जब भी मैं दिल्ली में होती हूँ तो कभी कुछ सोचती हूँ, ये सब मुझे मालूम, और इसीलिए जहाँ भी मैं बोलती हूँ मैं इसी बात पे भारत के निवासी मेरे भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज महात्मा गांधी ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया शादी को, क्योंकि राजनीतिक छवि खराब न हो। इस वजह से फिरोज और इंदिरा को अपने नाम के आगे गांधी लगाने का सुझाव महात्मा गांधी ने ही दिया था। 1951 के लोकसभा चुनाव में जब उनके पति फिरोज गांधी रायबेली से चुनाव लड़ रहे थे, तब इंदिरा गांधी ने उनके लिए बहुत सी चुनावी सभाओं का आयोजन हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई किया।
1959 में इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट चुनी गई। 27 मई 1964 को पिता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्हें रन फॉर्मेंस एवं ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मिला। 11 जनवरी 1966 को तस्कंद में लाल बहादुर शास्त्री के अचानक देहांत के बाद अंतरिम चुनावों में इंदिरा ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की और वह प्रधानमंत्री चुनी गई। भारत पाकिस्तान युद्ध, देश में आपातकाल लगाना और नसबंदी का अभियान इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था। 26 जनवरी 1975 के दिन भारत में आपातकाल की घोषणा की गई, जिस वजह से 1977 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया, जिसके बाद वह विपक्ष की भूमिका में आई। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई और भारत के प्रधानमंत्री का पद मिला। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जैसे कृषि क्षेत्र में कार्य, रोजगार संबंधी समस्याओं को कम, हरित क्रांति, चांद पर कदम। 1981 के सितंबर में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग करते हुए स्वर्ण मंदिर में घुस गए, जिस कारण इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार करने की अनुमति दी, जिसके लिए सेना ने टैंकों और तोपखानों का सहारा लिया था। इस ऑपरेशन में बहुत से निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। यह ऑपरेशन भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक अद्वितीय राष्ट्रद्रोह माना जाता है, जिसके बाद सिखों में इंदिरा गांधी के प्रति नफरत पनपने लगी और 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के सफदरगंज रोड पर उनके ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में मारे गए। निर्दोष लोगों का बदला लेने इंदिरा गांधी प्रेस वार्ता करने जा रही थी, इन्होंने अपनी स्टेन गन से उठा के 31 गोली मार दी। उसके बाद के लिए इंदिरा गांधी को 31 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया जाता है। वह आज की बहुत से महिलाओं का प्रेरणा का स्रोत हैं। इंदिरा गांधी के लिए जय हिंद। बात क्या है वो मेरे सामने आती है और इसमें समय कभी नष्ट नहीं।